रोग निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए। भले ही कोई कष्ट नहीं है तो भी देवी देवताओं के साथ जुड़ के रहिए। ये वै मानुसमाश्रित्य मोक्षम संतानता सुखम। संतान सुख जो प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे लोग भगवान शिव को अपने जीवन में स्वीकार करें। भले ही आपका इष्ट कोई है तो भी आप महादेव को पूजिए। आपके बच्चे लायक बनेंगे, विशेष बनेंगे, माता पिता का सम्मान करने वाले होंगे। इसलिए तो मेघनाद अपने बाप से दूर नहीं जा पाया, क्योंकि मेघनाद का बाप महादेव का भगत है और शंकर का जो पुजारी है उसका खानदान उसका संग देता है। कल आप सुन रहे थे पूजा में जैसे बैठे आचम्यम प्रथमम तत्र धौत वस्त्रेण चादरे, धुले हुए वस्त्र पहनकर। धौत का एक दूसरा और अर्थ है धवल, सफेद वस्त्र। शिव की पूजा में श्वेत वस्त्र और कासाय वस्त्र बहुत ज्यादा प्रभावी है। लाल और श्वेत महादेव की पूजा में। चौमासा चल रहा है, मैंने एक वीडियो डाली थी। चौमासे में ना नीला पहना जाता है और ना काला पहना जाता। भले ही आपने चातुर्मास नहीं किया है तो भी, चौमासा नहीं किया हो तो भी बैगुन न खाएं सब्जी में, उसको निषेध माना गया। कार्यक्रम के पहले ही दिन ये कई क्विंटलों बैगुन लेके आ गए, क्योंकि वफादार तो कार्यकर्ता जो वफादार है वो तो जाके मंडी में देखेगा तो ये देखेगा जो सबसे सस्ती सब्जी हो तो उसी को लेके चले। अब मैंने गुड़गामा में बैगन का कर दिया विरोध, तो देश की सभी मंडियों में बैगन 3 रुपया किलो बिक रहा है और वो भी खरीदार नहीं है। क्योंकि वृंदावन के तो काफी मंडी वाले आश्रम की जानकारी के हैं ना, तो मुझे सुना रहा था कि ये देखो आपने हमारा व्यापार चौपट कर दिया है। मुस्कुरा के कह रहा था। मैंने कहा क्या हो गया है? ये देखो ये बैगन 3 रुपया किलो और कोई खरीदार नहीं है। मैंने कहा मैंने ये भी तो बोला है कि सावन के महीने में खूब केला बंदरों को खिलाओ, तो केला तो केला तो बिक रहा है, तो कहीं नफा कहीं कम, क्या फर्क पड़ता है। बैगन बहुत सस्ता है, 3 रुपया किलो का भी खरीदार नहीं है, और कद्दू 16-17 रुपया किलो बिक रहा है। क्योंकि पितरों के लिए कद्दू बहुत ज्यादा उन्हें संतुष्ट करने वाला है। कद्दू श्राद्धों में कद्दू की भारी महिमा है। गया जी में मिलता नहीं है कद्दू, हम वृंदावन से व्यवस्था करते हैं कद्दू की, यहां से भेजते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। तो ये ले आए पहले ही दिन, उस दिन 15 तारीख थी और मैं यहाँ पहुंचा, सो दे कद्दू तो दे बैगन वो भरा था पूरा। मैंने कहा ये क्या है? कहा महाराज जी सस्ता आ गया, 6 रुपया किलो, 7 रुपया 6 रुपया किलो आ गया। मैंने कहा इसको हटाओ। बोले क्या हुआ है? मैंने कहा इस सावन में चौमासे में बनता नहीं है बैगन। कहा महाराज जी तो कई कुंटलों में ये बहुत का आया है, वो तो वापस भी नहीं करेगा। मैंने कहा भले ही वापस ना करे और इसको बांटना भी नहीं किसी को। पता नहीं है कहां डाल डूल के आ गए, उसको सब खाली करवा दिया। एक भी दिन आपको रसोई में बैगन नहीं मिला होगा खाने के लिए। साधना के ऊपर खान पान का, रहन बसन का बड़ा असर पड़ता है। चौमासा चल रहा है और आप नई डिजाइन का ब्लू और ब्लैक पहनते हैं, क्योंकि गोरे लोग काले कलर के कपड़े में ज्यादा सुंदर लगते हैं। 86 साल के हो गए हैं, सुंदरता तो भी दिखाना चाहते हैं अभी दुनिया को। तो गोरे पर काला जमता है, और तो
2-3 महीना ना जमो तो आपको बुरा लग गया, आप क्यों जा रहे हैं खड़े होके? हाँ भोजन कर लें, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, प्रसाद ले लें सामने, प्रसाद भी ले लें, जल भी पी लेना। फलियार बनाए। एकादशी को आश्रम में रोटी नहीं बनती, ऐसा नियम चल रहा है। आज सोमवार होता तो कुछ भोजन भी बन जाता, फलाहार तो बनता ही, लेकिन आज एकादशी है इसलिए अन्न बनता नहीं है। आश्रम का ऐसा रूल है, नियम है। तो आप फलियार चकाचक ले लेना। तो एक कुछ श्लोक बोल दूं, अच्छा लगेगा सुनने में। आचम्य प्रथमम तत्र धौत वस्त्रेण चादरेत, धुला हुआ सफेद वस्त्र महादेव की पूजा में। नीला काला छोड़ करके सगरे देवताओं की पूजा में वस्त्र चलता है, एकांते अकेले में, दिखावे के लिए नहीं। संध्या विधिमाचरेत, नित्य भगवान को संध्या वंदन करें। संध्या वंदन में 3 चीजें होती हैं, एक सूर्य भगवान को जल, एक जप और एक दीप प्रज्वलन। ये 3 नहीं है तो कोई संध्या वंदन नहीं है। ये लिख ले, नहीं आप भूल जाएंगे। सूर्य भगवान को जल, जप और प्रज्वलित दीपक, ये 3 होता है। ये 3 काम करते हैं आप तो उसे संध्या बंदन माना जाता है। इन सब चीजों से बहुत कुछ बढ़ जाता है। तो कल मैं निवेदन कर रहा था, प्रथमम च गणाधीशम द्वारपाल स्तथैव च। भगवान गणेश आपके द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। पूजा में गणेश जी को जरूर पूजिए। कल मैं बड़े आनंद में एक बात पहली बार ही बोल गया, उसके बाद तो फिर आरती ही हो रही थी। गणेश जी दरवाजे पर माता ने अपनी उपासना के द्वारा गणेश को प्रकट किया है। लोग तो कहते हैं मैल वैल इकट्ठा करके तैयार कर दिया है, ऐसा नहीं है। माता का तप ही गणेश के रूप में प्रकट हुआ। ये अच्छे बेटे क्या, आपका पुण्य ही तो संतान के रूप में प्रकट होता है, पाप और पुण्य ही तो मैया की जो तपश्चर्या थी वो गणेश के रूप में, और इनका जो संयम था, पातिव्रत धर्म था, वह कार्तिकेय जी के रूप में प्रकट हुआ। तो गणेश जी ने कहा था, माँ हमारे लिए आदेश। तो कहा बेटा मैं नहाने को जा रही हूं, अंदर किसी को मत आने देना, जगत प्रसिद्ध कथा है। तो गणेश दरवाजे पर खड़े थे, नाम मैया ने गणेश रख दिया। क्या शंकर जी के जितने गढ़ होंगे उन सब का ये स्वामी होगा, इसलिए उनका नाम गणेश रख दिया। संस्कृत में गढ़ कहते हैं जीव, ईश माने स्वामी, जो धरती के संपूर्ण जीव का स्वामी है, इसलिए भी उसको गणेश कहते हैं। और गणेश का भी अर्थ है, गढ़ शब्दवाचक है, ईश स्वामी, धरती के जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का जो स्वामी है वो गणेश है। इसलिए तो जब भी कुछ बही खाते पर कुछ लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है श्री गणेश जी सदा सहाय या श्री गणेशाय नमः। शब्द के मालिक हैं भगवान गणेश। ऐसे गणेश दरवाजे पर खड़े हो गए हैं, माँ के आदेश का पालन करते हैं, महादेव आ गए। बड़ी विनोद भरी आनंद भरी कथा है। तो बच्चे ने ऐसे डंडा लगा दिया बिल्कुल दरवाजे में, कुटिया थी महादेव की। शंकर जी आए, वो तो निर्भय था, जो सेवा के लिए परमार्थ के लिए चल पड़े, उन्हें भय थोड़ी होता है किसी भी प्रकार का। स्वार्थ तो था नहीं इस बालक को कोई। तो आगे बढ़ने की कोशिश महादेव ने की तो बच्चे ने आड़ा डंडा लगा दिया ऐसे। शंकर जी ने कहा कौन है रे तू? तो बालक कहता है मैं पार्वती नंदन हूं। शंकर जी ने कहा हमें पता ही नहीं है, तू घर में कब जन्म ले लिया है? जब घर में बच्चा होता है तो बाप को तो पता ही होता है, घर में बेटा हुआ है और बेटा जन्म लेता है, बिलंदा का है, तू इतना बड़ा सा है, तो कहां से आ गया?
बालक ने कहा ये मुझे नहीं पता मैं कहां से आ गया हूं, लेकिन मैं मां का बेटा हूं। पिता कौन है तेरा? कहा ये तो मां को पता होगा, मां ने परिचय दिया नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। शंकर जी ने कहा घर मेरा है, हट जा। तो बालक ने कहा ठीक है घर आपका है, लेकिन इस समय मेरी मां स्नान कर रही है और जब तक वो नहा नहीं लेगी तब तक मैं अंदर, तुम तो हो क्या, मैं काल को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश बोले, गणेश बोले ये तो कालों के भी काल थे, महाकाल। इन्होंने कहा नहीं जाने देगा। कहा नहीं तो काल का सहयोग कौन कौन करता है? देखो अब देखो, शंकर जी लौट गए। सोचा यदि बच्चे ने पराजित कर दिया तो बदनामी हो जाएगी। शंकर जी लौटे, ब्रह्मा जी ने सहयोग किया। मृत्यु का सहयोग करने वाले देखो कितने देवता हैं। ब्रह्मा जी आए युद्ध करने के लिए, सो गणेश दाढ़ी से लटक लिए। ब्रह्मा जी बोले मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। गणेश ने ब्रह्मा जी को छोड़ा, ब्रह्मा जी वापस गए, नंदी पराजित हो गए, देवराज इंद्र मूर्छित हो गए गणेश जी के द्वारा। सीधी सी बात है, 100% की एक ही बात, जिसके दरवाजे पर गणेश खड़े हैं, आपको ध्यान है क्या? मैंने कभी बोला था जिस गणेश की सूंड बाईं तरफ हो उस गणेश को दरवाजे के ऊपर लगा दो। गणेश पुराण में मैंने कहीं किसी कथा में या मुद्गल पुराण में बोला होगा। अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से, घुसने वाले की निगाह उसके ऊपर पड़ जाए। महाकाल मंदिर में आगे ही लगी है गणेश जी के ऊपर प्रतिमा, बाईं तरफ, गणेश जी की तरफ से बाईं तरफ सूंड हो उनको लगा दीजिए। ये द्वारपाल बन के खड़े होते हैं। शंकर काल है और जिसके दरवाजे पर उनका लाल है तो अंदर प्रवेश होने के लिए काल को भी इजाजत नहीं है, वो भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा है शंकर सुवन सिरादेव, शिव का बेटा है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रथमम च गणाधीशम, अपनी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश को, गजानंद की पूजा कीजिए और देवताओं को फिर क्रम से आप निलाते धुलाते रहें। सबसे पहले गणेश। जब देवता को आप थाल में या परात में बिठाते हैं तो एक तो वो बर्तन साफ सुथरा, उसको सूती वस्त्र से पोंछिए। उसे क्या करना है, उसके ऊपर स्वस्ति या अष्टदल बनाइए। शिव पुराण में वर्णन है, स्वस्ति अथवा अष्टदलम कृत्वा पूजा द्रव्यम समीपतः। पूजा की सामग्रियां पहले ही पास में रखिए। बहुत लोग पूजा शुरू करते फिर चिल्लाते हैं देखो जनेऊ नहीं है, सुपारी नहीं है, सब लेके क्यों नहीं बैठे? पहले पानी नहीं है, बेलपत्र नहीं है, तो क्या लिख दिया? समीपे पूजा द्रव्यम, पूजा द्रव्य आपके पास हो, पूजा की चीजें आपके पास हो। अष्टदलम, स्वस्ति बनाओ उस बर्तन पे, ओम बना दो या अष्टदल बना दो। खाली परात में बिठा के भगवान को मन निलाओ। सुनाई आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके ऊपर स्वस्ति बना दो, ओम बना दो, अष्टदल बनाओ। उसके ऊपर फिर प्रतिमा को रखिए। उनको निलाने से पहले आचमन त्रयम कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो। भले ही तुम नहा के गंगा जल एक लोटा भर के पी के आए हो, लेकिन जैसे ही पूजा आरंभ कर रहे हो तो आचमन त्रयम कृत्वा, 3 बार आचमन करो, प्रक्षाल्य च पुनः करो। आचमन के बाद हाथ जरूर धो, ये नियम बताया है। कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः, पुनः शब्द लिखा है, पहले आपके हाथ धुले धुलाए, मजे मजाए, लेकिन आपने आचमन किया है तो आचमन के बाद हाथों से जल लगाना जरूरी है। वही बात लिखी है, कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो। करो कहते हैं कर्माने हाथ,
संस्कृत आपने पढ़ी है तो आप समझें करऊ ये द्वितीया है, यानी दोनों हाथ। बहुत लोग क्या करते हैं, एक चम्मच से पानी डालेंगे और एक हाथ को ऐसे रगड़ लेते हैं, लेकिन शिव महापुराण में महादेव का बनाया गया संस्कार जल आपके दोनों हाथों से लगना चाहिए। करऊ शब्द लिखा है, नहीं तो कर लिख देते ना, एक हाथ होता तो करऊ, यानी दोनों हाथों में जल लगाएं। कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो, आचमन के बाद में दोनों हाथ धोएं। प्राणायाम त्रयम कृत्वा मध्य ध्याये च त्र्यंबकम। पूजा में जब आप बैठे हैं तब प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से आंतरिक शुद्धि हो जाती है। प्राणायाम कैसे होता है? प्राणायाम करने से पूर्व बैठने की पोजीशन होती है, हाथ यूं होता है, ये उंगली यहाँ लगाई जाती है, धीमे धीमे श्वास खींची जाती है, अंगूठा यहाँ इधर लगाया जाता है, श्वास अंदर घुटती है, जो उंगली पहले लगाई है उसको हटा दिया जाता है, धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़ा जाता है। प्राणायाम करके पूजा में या जप में बैठोगे तो आपको पूजा पाठ में जप में नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं आएगा। नहीं तो बहुत लोग कथा में, पूजा में, जप में खूब खर्राटे भरते रहते हैं, सोते रहते हैं। प्राणायाम की आदत नित्य डालिए, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। प्राणायाम रोज कीजिए। पूजा में घुटना तोड़ करके नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, भले ही आप थोड़ी देर बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठना है। दीवाल के सहारे नहीं बैठना है, खम्म के सहारे नहीं बैठना है, कमर सीधे करके जमीन पर आसन। बड़े अच्छे से लिफाफा छपके आ गए, इसमें लिखा है कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित से पूजन महामृत्युंजय यज्ञ सगुन गार्डन उज्जैन। आज सोमवार है, अभी थोड़ी देर बाद ये एक एक लिफाफा आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ चकाचक भेंट रख कर के और भगवान को पोथी को चढ़ा देना। इसमें से जो भी कोई दाम पैसा निकलेगा, रुपया पैसा, वो सब कैंसर हॉस्पिटल के काम आ जाएगा। आज सोमवार है, सावन का महीना है और महादेव की भूमि में बैठे हैं, तो चलो भगवान। अब खाली क्या चढ़ाए, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये आप ही लोग चढ़ा गए हैं तो इसमें रखे देता हूँ। हाँ, खाली लिफाफा क्या चढ़ाए भगवान। जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आपका ध्यान थोड़ा सा मेरी तरफ हो। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, प्राणायाम त्रयम कृत्वा मध्य ध्यात त्र्यंबकम। जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें ओम ओम का उच्चारण किया जाता है। प्राणायाम करने से आंतरिक शुद्धि हो जाती है। देह शुद्धिम ततः कृत्वा मूल मंत्रम न्यषेत क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव षडंज्ञाना समाचरित। इसके बारे में कल मैं बोल गया था। माताएं करन्यास करें और पुरुष लोग हृदयान्यास वगैरह उनको सब करने की जरूरत है। तत्पश्चात पूजाम समारभेत पाद्या अर्चन मनार्थम पात्राणी च प्रकल्पयेत। वर्तन रखिएगा, पात्र पात्राणी च प्रकल्पयेत, पूरी सामग्री पात्रों में। संस्कृत में बर्तन को पात्र कहते हैं। पात्राणी च प्रकल्पयेत, वर्तन ठाकुर जी के ऐसे बर्तन आप रखिए जिनको जूठा खूंटा ना किया जाए। ये नहीं है कि उसी गिलास से आप पानी पीते हैं और उसी से भगवान को दूध चढ़ा देते हैं, उसी से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आपके घर कोई साधु महात्मा भी आता है तो उसके लिए भी आप अपने घर में बर्तन अलग से रखिए। आपके घर कोई महात्मा, कोई गुरु आकर के ठहरता है, रुकता है, बहुत ज्यादा कुछ ना, बेड ना बदल पाओ तो उसकी चद्दर जरूर बदलिए। अपने नहाने धोने की बाल्टी है उसको बाहर कर दीजिए एक दूसरी। ये मैं बड़ी ढंग की बातें बता रहा हूं जो आपके काम में आएंगी। वहां की बाल्टी बदल दीजिए
बिस्तरे की चद्दर बदल दीजिए, तकिए की खोली बदल दीजिए। और महात्मा जब आपके घर रुक के चला जाता है तो उस चद्दर को सतह करके, घड़ी करके अलग रख दीजिए, उसको अपने प्रयोग में मत लीजिए। फिर कभी कोई साधु महात्मा यदि वही गुरु आते हैं तो फिर उसको आप प्रयोग में लीजिए। इतना ध्यान रखा जाए। इसमें लिखा हुआ है पात्राणी जो बर्तन हैं वो रोज के यूज करने वाले जो बर्तन हैं तो वह भगवान के लिए नहीं, उनके लिए अलग से यह व्यवस्था कर लें। दूध दही, इनमें 5 चीजों की बात कही है। दूध दही शहद चीनी जल गंगा जल सबका वर्णन किया। ऊशरम चंदनम चैव पादेतु पर कल्पये। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा कि भगवान को चंदन बहुत प्रिय है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान को चंदन चढ़ाने से पाप जल के राख हो जाते हैं। पूजा में चंदन का प्रयोग कीजिए। जातिकम कोल कर्पूर, कपूर को भी प्रयोग में लीजिएगा। गंध धूपई, वही बात आ गई, गंध ये यरोली, धूप और दीप, ये सब चीजें आनंद कर देने वाली हैं। लिंग शुद्धिम तथा कृत्वा मुदा युक्तो नरस्तदा यथोचितम तु मंत्रो गई प्रणवादीन मूत्र गई। देखो क्या सुंदर बात कही है। आप अपने घर में कोई नई प्रतिमा लेके आए, नई प्रतिमा बिठा रहे हैं तो उसके लिए ब्राह्मण को बुलाइए। क्यों? जब वो संस्कृत में मंत्र पढ़ता है तो प्रतिमा की शुद्धि हो जाती है। इतो चित्तम तु मंत्रो गई शुद्धिम तथा कृत्वा मुदयुक्ता नरस्तदा। प्रतिमा की शुद्धि मंत्र से ही होती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कराते समय विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। आपके मन में ये बात आवे कि महाराज जी के यहाँ से शिवलिंग मिलेगा, तो ये बाजार में भी तो मिल जाता है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये आप देखिए, कोई भी प्रतिमा जब तक मंत्र के द्वारा अभिषेक नहीं होगा तब तक उसको शुद्धि नहीं मिलती। मंत्र के द्वारा उसे शुद्ध माना जाता है। उसको मंत्र के द्वारा शुद्धि, लिंग शुद्धिम तथा कृत्वा। अब यहाँ से पुराण की कथा है तो इसमें वर्णन है कि शिवलिंग को शुद्ध करके पूजा में रखें। सौनक्षियों ने पूछा कि शुद्ध कैसे होगा, तो सूर्य जी तत्काल कहते हैं कि मंत्रई गई प्रणवाद नमस्तक ही। ओम लगा करके जब मंत्रों की बौछार होगी, मंत्रों के द्वारा महाअभिषेक होगा तो प्रतिमा अपने आप में शुद्ध हो जाएगी, पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। यहाँ से चाहे आपको शिवलिंग मिला है, चाहे आपको सालग्राम भगवान मिले हैं, गणेश प्रतिमाएं, दुर्गा जी, जो भी कुछ मिला। आज मैं आश्रम में प्रसाद देने की व्यवस्था, एक बच्चा कर रहा है राज। यहाँ आने से पहले मैंने उसको फोन करके 1-2 बात करी। मैंने इसको बोला, बेटा एक तो ये रुद्राक्ष है उसको पंजीरी की तरह मत बांटना क्योंकि ये बहुत महंगा आया है। और दूसरी बात मैंने उसको यह बोली, जब भी कोई आश्रम में आता है, काउंटर पर पैसा जमा करता है बेल वन के लिए, तो 7 मुखी रुद्राक्ष बाद के लिए मत टालना, तत्काल वहीं से देना। तीसरी बात मैंने उसको यह बात बोली कि कोई भी प्रतिमा, कोई भी रुद्राक्ष, आश्रम में भी बहुत विद्वान ब्राह्मण वहाँ रुके हैं तो उनसे पूजा करा के तब यह देना, क्योंकि बिना पूजन के इन सब चीजों में शुद्धि नहीं है। लिखा है लिंग शुद्धिम तथा कृत्वा मुदा युक्तो नरस्तदा। का लिंग को शुद्ध, शिवलिंग को शुद्ध करके पूजा में, शुद्ध कैसे होगा का मंत्रों ही प्रणवादिनमंतक ही, प्रणव लगा करके जब ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र के द्वारा देव प्रतिमाओं को शुद्धि मिल जाती है। फिर वो प्रतिमाएं पूजा में रखी हुई पूरे घर द्वार परिवार को बहुत आनंद की बरसात करती हैं, बहुत आनंद होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, घृतेन तु यथा पूज्या सर्व काम हितावह।
जपने वाली पहनने वाली जो माला है उसको आप घी जरूर लगाइए पहली बार। घी लगाने से दाना चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, फूटता नहीं है। प्रतिमाओं को घृतेन तो यथा पूज्य, घी लगाकर उनकी पूजा करते हैं। उन प्रतिमाओं की, ऐसी प्रतिमाएं घर में हर प्रकार की बरकत को नहीं रुकने देती। इसलिए 5 चीज़ों से हम निलाते हैं देवी देवताओं को। बसो हो पवित्र मसी, ये घी के द्वारा मंत्र है, बसो हो पवित्र मसी। देवताओं को जब आप घृत समर्पित करते हैं, घी के द्वारा सामग्री शुद्ध हो जाती है। घी की आहुति के द्वारा हवन कुंड शुद्ध हो जाता है। घी की इतनी बड़ी महिमा है। घृत के बिना ना तो हवन है और घृत के बिना ना कोई देव स्नान है। मेरी कही गई बातें आपको समझ में आ रही हैं? आ रही होंगी। पवित्र जल भांडेषु मंत्र स्तोयम छिपित तथा। आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपने खुद ही वो कलश भर के रख दिया। भांडेषु यानी कलश, भांड बर्तन, मिट्टी का कलश या धातु का कोई भी है। भांडेषु बर्तन, तो पवित्र जल भांडेषु, ये नहीं है कि बस वो पूजा तो हो ही रही और आपने कलश भर दिया, नहीं। फिर मंत्रस्तोयम छिपित तथा, तोय कहते हैं जल को। कलश में जो पानी है वो मंत्र पढ़ करके भरा जाता है और ये ब्राह्मणों को पता होता है, इसलिए तो अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। कभी कभी ये सब देख करके लगता है ना तो ये तो सब हम ही कर लेंगे, श्रृंगी तो पकड़ लिए हाथ में, इसमें ऐसा क्या कर दिया है, इन्होंने चंदन थुपथुपा दिया है, हम भी चंदन लगा देंगे भगवान को। अरे ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। सबके काम अपने अपने हैं, जो मैं कर लूंगा वो आप नहीं कर पाएंगे। मैं शास्त्र पढ़ दूंगा, शस्त्र थोड़े ही चला लूंगा है। शस्त्र तो जो शस्त्र चलाएगा वो ही चला सकता है। शास्त्र जो शास्त्र का ज्ञाता है उसको वो पढ़ सकता है। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर 2-2 मोंगरा बाजे। ये उन विद्वानों को पता है जिन्होंने 16 साल इसकी पढ़ाई में लगाए। ये उन्हें पता है इस बात का कि कलश में जल कैसे भरा जाता है, पानी कैसे भरा जाता है। जब भी कभी कोई ब्राह्मण तुम्हारे अनुष्ठान के लिए आता है, यह बात याद रखिएगा, कहिए पंडित जी महाराज जल भरने का मंत्र बोलो। पहले जल भरने का मंत्र है, मैं बोल रहा हूं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तिस्थो ब्रह्मा, मध्य मातृगड़ा स्मृता, कुछ तुषागरा सर्वे, सप्तद्वीपा च मेदिनी, अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती। ये सभी नदियों का नाम लेकर के कलश में जल भरा जाता है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक से सुन लोगे तो पंडित जी को फेल कर दोगे आप। हर पंडित की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारे घर में घुसने के लिए। हाँ, तो क्या अद्भुत ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि उस बर्तन को जब आप भर रहे हैं तो उसमें मंत्रों के साथ मंत्र बोल करके उसमें जल भरा जाए और स्वस्ति उसके ऊपर साथिया बनाओ। कलश के ऊपर स्वस्ति पदाम दी प्रणवेन तू, प्रणव कहते हैं ओम, उसके ऊपर ओम बनाओ। उसके गले में रक्षा सूत्र बांधो, मौली बांधो। कलश में क्या डालो? दक्षिणाम चैव महिमा, दक्षिणा एक सिक्का डालो, उसकी बड़ी महिमा है उसकी। तो कलश में जो आपने एक सिक्का दिया है, कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा लेकिन आपके खजाने में कमी नहीं आएगी। तो ये वो डालो। वेदनाम रुद्रम गंध चंदन वारिण, रोली लगाओ, मौली लगाओ। पंचगव्या विधानेन, आप पूजा में बैठे हो तो पंचगव्य लेकर के बैठो। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमे का रस, ये लेके प्रणवे नैव गव्ये न स्नापिए। जब उसको लें तो ओम ओम का उच्चारण करें। शुद्धि कृत्य था न्यायम सित वस्त्रेण साधका। शंकर की पूजा में तो सित वस्त्रेण पुरुषों के लिए चाहिए
कि वह श्वेत वस्त्र ही पहने पुरुषों। बड़ी आनंद की बात कह दी। फिर कहा जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वरे। आप कितनी भी चीजों से महादेव को निला देना, लेकिन जब तक शंकर के ऊपर जलधारा नहीं गिरती तब तक महादेव प्रसन्न नहीं होता। चाहे जितना दूध से निला दो, दही से निला दो, शहद से निला दो, गन्ने के रस से निला दो, लेकिन जब तक शंकर की पिंडी के ऊपर जलधारा ना गिरे तब तक तो महादेव को आनंद ही नहीं आता। इसलिए जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वरे। जो जलधारा से भगवान को नित्य निलाते हैं, महादेव को पूजते हैं, कल्प कल्प तक भगवान उस वंश को निर्वंश नहीं होने देता। भगवान शंकर के ऊपर जलधारा चढ़ाने का इतना बड़ा प्रभाव। जलधारा शिव प्रिय। शंकर को जलधारा अति प्रिय। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, भजन है। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, यानी मेरे हृदय को ऐसा बना दे मैं तेरी रोज माला जपूं, मैं तेरा रोज नाम जपूं, मैं रोज तेरा स्मरण करूं। ऐसी कृपा कर दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भोले बाबा ने ऐसा। आइए दो पंक्तियां। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संगे राधा भी आए, कान्हा जी आए, संगे राधा भी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संगे राधा जी आए। वह सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके गणपति चले, गणपति चले, संगे कार्तिक चले। डमरू को सुन करके गणपति चले, गणपति चले, संगे कार्तिक चले। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए डमरू को सुन करके रामा जी आए रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए मैया सीता का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले यहाँ विष्णु चले डमरू को सुन करके ब्रह्मा चले यहाँ विष्णु चले मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके सूरज चले वहाँ चंदा चले डमरू को सुन करके सूरज चले वहाँ चंदा चले सारे तारों का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके गणपति चले संग कार्तिक चले संग कार्तिक चले मैया इंद्र का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सौराष्ट्रे सौराष्ट्रे सोमनाथ देवी वरदका रणहरिणो स्याधसुरा चोरवते हरे शिवरेणो कुङ्कुमचन्दन पितरिणा पाकजहार सुषेणा तातमणनामि सदा शिवरेणा देवन परिवेष्टितलेना सार्वसमोद्भव कारणरेणा लिफाफे से हवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, पसीना मत पहुंचना इससे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यूट्यूब चालू है, चक्कर घूम रहा है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए जो आपके काम में आएगी। इधर देखिए, पूजा के बाद में आरती होती है और आरती के बाद हाथ में फूल लेकर के होती है पुष्पांजलि। इस पुष्पांजलि की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। कहा गया है, हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। आरती के बाद पुष्पांजलि के लिए हाथ में फूल लें और पुष्पांजलि बैठ के नहीं, पुष्पांजलि खड़े होके करें। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय यानी उठ के खड़े होकर के, कृतांजलि हाथ जोड़कर भगवान को पुष्पांजलि निवेदित करें और मन से कुछ बोलें। क्या बोलें? तो वहां चढ़ा दो महादेव पे, महादेव पे। खाली है कि भरे है? ठीक। इधर सुनिए, प्रार्थयेत पुनरीसानः मंत्रेणानेन शंकर। भगवान को प्रार्थना करें। कि पुष्पांजलि चढ़ाने का मतलब क्या है? कि ध्यान का परिक्रमा करते हैं, उससे पहले नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। सब पुराण में इस पुष्पांजलि का अर्थ बताया है। ये पुष्पांजलि करने से, पुष्पांजलि चढ़ाने से क्या होता है? यहाँ भी जब आरती होती है तो आरती के बाद यहाँ जो भी लोग होते हैं उनके हाथ में ये ब्राह्मण देवता लोग फूल दे देते हैं। उसके बाद आप सब पोथी पर उसको चढ़ाते हैं फूल को, पुष्पांजलि आप करते हैं। तो पुष्पांजलि में भगवान को क्या कहा जाता है वो ये बताया जा रहा है। अज्ञान दधि वाज्ञान पूजादिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर।
यानी जो हम पुष्पांजलि भगवान को करते हैं तो उसमें खड़े होकर फूल लेकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करके जो हम कहते हैं वो यह है, शंकर मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से इस पूजा में कोई भी त्रुटि कर दी है, मुझसे कोई गलती हो गई है, चाहे मैंने जान करके कर दी और चाहे मैंने अनजान के कर दी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी गलती को आप ध्यान न देते हुए मेरी पूजा को आप सफल कर दें, यानी मेरी पूजा को आप स्वीकार कर लें। पुष्पांजलि में ऐसा निवेदित किया जाता है, पुष्पांजलि में ऐसा बोला जाता है। और पूजा में पुष्पांजलि का होना बड़ा जरूरी होता है। वहाँ भी अभिषेक होता है तो वहाँ भी पुष्पांजलि होती है, यहाँ भी कथा में पुष्पांजलि। घर में भी पूजा के बाद पुष्पांजलि करने की आदत डाली। एक दो मंत्र पढ़ दो, गणेश जी का बोल दो, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये पुष्पांजलि की ही तो गायत्रियां हैं। गणेश जी के लिए हनुमान वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दुर्गा मैया के लिए ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। शंकर जी के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये बोलकर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, मैं सुगंधित फूल आपको चढ़ा रहा हूँ। जिन फूलों में दुर्गंध आती है और जिस पदार्थ में दुर्गंध आती है, ऐसे पदार्थों का भोग भगवान को न लगाए, स्पष्ट वर्णन है। तो लहसुन प्याज के पकौड़ा बकौड़ा मत लगाया करो, क्योंकि उसमें दुर्गंध आती है। फूल भी ऐसे ही चढ़ाएं, नाना सुगंध पुष्पाणी। नाना का मतलब होता है कई प्रकार के फूल सुगंधित हैं जिसमें दुर्गंध नहीं है। ऐसे बहुत फूल हैं जिनमें दुर्गंध आती है भारी। जो फूल सुगंधी वाले हैं, वर्तमान समय में जो गुलाब है वो फूलों का सम्राट बन रहा है, राजा बन रहा है। कांटों में पैदा होता है, बड़ी खुशबू है उसमें, बड़ी सुगंधी, देवता बड़े उसको स्वीकार करते हैं। तो नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानि च, उस समय में उस काल में जो फूल हैं, ऐसा भाव रखते हुए हे प्रभु मुझसे ज्ञान में या अज्ञान में, समझ या ना समझ में इस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई है तो हमें आप क्षमा करते हुए हमारी पूजा को सफल कर दें, यानी हमारे पूजन को आप स्वीकार कर लें। ऐसा भाव रखा जाता है। वही बात कहे, कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। हे भोलेनाथ हमारी पूजा को आप स्वीकार कर लें। पठित एवं च पुष्पाणि सेवो परिन्यसेत स्वस्तयनम तत कृत्वा यांसो विविधांस्तथा। स्पष्ट लिखा है कि स्वस्ति वाचन के साथ देवताओं का फूल चढ़ाते हैं तो भगवान का इतना आशीर्वाद मिलता है, वही आशीर्वाद हमारा और आपका कल्याण कर देता है। उनकी वही कृपा हमें कल्याण कारक बना देती है। मार्जनम तु तथा कार्यम शिवस्यो परिवही पुनः। भगवान को आरती में शंख का जल सबके ऊपर मार्जन यानी छिड़काव करें। नमस्कारम तथा फिर देवता को आप नमस्कार करें। ये सब प्रार्थयेत पुनस्तत्र सर्वभाव समन्वत। और जब मंदिर में से निकलें तो प्रभु को कहें भगवान आज की पूजा पूरी हो गई, कल ये सौभाग्य फिर हमें दे देना, कल फिर में हम आपको पूज लें। नमस्कारम तथा कृत्वा परिवार गणेश सह। कितनी सुंदर बात कही है, परिवार के सहित भगवान का पूजन करें। नमस्कार परिवार के सहित, ऐसी आदत बच्चों में डालें। तुम्हारे घर में आरती होती है, पूजा पाठ आप कर रहे होते हैं, बच्चे अंदर कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं नमस्कारम तथा कृत्वा परिवार गणेश सहित, परिवार के सहित भगवान को पूजो। आरती के समय पर घर के जितने लोग हैं, आप आश्रमों में देखते हैं
आरती पूजा होती है तो सिगरा आश्रम ही इकट्ठा हो जाता है उस जगह पर। तो परिवार के साथ बच्चे, पत्नी, पति, मेहमान, रिश्तेदार, जो भी कोई घर में है, एक दिन मैंने बोला है जो आरती में नहीं उठता है 100% स्वान बनता है, कुतरा बनेगा। आरती में खड़े होकर के कोई घंटा बजावे, कोई घड़ियाल बजावे, कोई तालियां बजावे, कोई कीर्तन करे, ऐसा करें। फिर कहा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, मैं और कहीं अब किसी संसार की शरण में नहीं जाना चाहता, मैं सर्व प्रकार से आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तस्वै सकला सिद्धिर जायते तु पदे पदे। ऐसे भक्तों के पद पद पर भगवान खड़े होकर उसकी रक्षा करते हैं और उस भक्त से भगवान कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं जाते। कल्याणम जायते तस्या शुक्ल पक्षे यथा शशि। शुक्ल पक्ष का शशि कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को जितनी चांदनी होती है, जितना प्रकाश होता है, जो भगवान के साथ जुड़ा है, जीवात्मा के पास भी ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश उमड़ता है। घर को, मंदिर को बहुत सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। कोई भी आपके घर आवे तो मन खुश हो जाए। मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, लेकिन जम्बू जैसे कटरा साइड में, कटरा के आगे कौन सी जगह थी, वहाँ मैं गया था। अब जगह तो मुझे याद में नहीं आ रही है। एक दिन चला गया घूमते हुए, अभी नवरात्रा में कथा हुई थी। जिस घर में देखो, उसी के घर में 15 बाई 25 का मंदिर, पूरा का पूरा कमरा। तुम्हारे यहाँ तो खुटकुटिया सी इतनी सी जगह वो भी नहीं है, वहां तो पूरा का पूरा मंदिर सजा हुआ है। पूरा सगरे देवता बैठे हैं, सगरी सामग्री। मंदिर में ना इतनी सामग्री निकले उतना तो उनके घरों में कपूर किलो में पड़ा हुआ है, सामग्री किलो में। जनेऊ गठरा, कलावा, ये देख लो, जोधपुरी बंडल पड़े हैं बिल्कुल पूरे। और वहां जाकर के लगता है कि भले ही इस एरिया में मुस्लिम बाहुल्य रहा हो, लेकिन आज भी वहां का हिंदू जागा हुआ है। यदि ये जागे हुए ना होते तो वो लोग खदेड़ देते, इनको रहने नहीं देते। इतनी श्रद्धा है अपने देवताओं के प्रति, पूछो ही मत, इतना आनंद। पूरा जम्बू क्षेत्र मैं बहुत घरों में गया और ये सब घरों में देखा। तो यहां वर्णन है कि जो भगवान के लिए समर्पित है, परमात्मा उसके दरवाजे पर द्वारपाल बन करके खड़े हो जाते। बाग्मी से जायते तस मनोभीष्ट फलम शिव शिवं करा पर। जिनकी वाणी सदैव महादेव का, भगवान का नाम लेती है, तद दुखम नाशयत्येव। शंकर कहते हैं मैं उसका संपूर्ण दुख नाश कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं। उसके जीवन में मैं दुख नहीं रहने देता। कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे था शशि। जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकाश से बढ़ता है, मैं अपने भक्तों को ऐसे ही ज्ञान उड़ेल देता हूं। उनके पास अज्ञान नहीं रहता, क्यों? गलतियां, अपराध अज्ञान में ही तो होते हैं। और भगवान कहते हैं मैं अज्ञान का नाश कर देता हूं, उनके पास अज्ञान नहीं रहने देता। तो पूजा विधिम शंभु प्रोक्तस्ते मुनि सत्तमा। स्वयं शंकर जी ने महात्माओं को ये पूजा की विधि बताई। अतः प्रचुषा किमष्टास नारद। ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं कि अब बताइए और तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ। जो भी सुनना चाहो हमें बता दो, हम आपको वही सुना देंगे। आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। देवश्री नारद जी ने कहा भगवान बहुत आनंद हो रहा है, आप बता सकते हैं कि जो भी यह पूजन शंकर जी का शिवलिंग पूजन, इसका समर्थन किसने किया? क्यों शिव से शिवलिंग प्रकट हुआ है तो महादेव तो नहीं कह सकते थे कि मेरी पूजा करो। कोई अपने मुंह से अपनी पूजा की बात कैसे कहेगा शिवलिंग पूजो? तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की बात किसने करी, यह विधान किसने बनाया? आपको भी नहीं पता होगा, सुन ले। नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि शिवलिंग के पूजन का प्रचार किसने किया?
आखिर में तो कोई कार्य होता है तो पिताजी पहले इसका एडवर्टाइज प्रचार किया जाता है। कैसे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि शिवलिंग का पूजन होना चाहिए? तो ये बात भी तो किसी को पूछी गई होगी, तो किसी ने बताई होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूछी भी गई थी और बताई भी गई थी। नारद कहते हैं यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसने पूछी और किसने बताई, इसके बारे में आप कृपा करके बता दें। नारद उवाच, नारद जी बोले कि ब्रह्मन् प्रजापते तातः धनस्त्वं शिव सक्तधि एतदेव पुनः सम्यक ब्रूहि मे विस्तराद् विदु। आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि शिवलिंग की पूजा की बात किसने जोर लगा करके कही, सो आज सब लोग उसका पूजन करते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं एकस्मिन् समये तात ऋषीणायूय सर्वथा निर्जरा शबदम प्रीत्वा सुवचा पद्म संभव। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, एक समय मैं सभी ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर प्रीति पूर्वक उनसे कुछ बात कर रहा था। ब्रह्मा जी बोले हे देवगणों, देवता मेरे पास आए थे और मैं संतों के पास बैठा था, साधुओं के पास। साधुओं की भारी भीड़ लगी थी, इतने में देवता आ गए। देवता लोग कुछ मुझे खिन्न से मुझे लग रहे थे, कुछ परेशान से लग रहे थे। तो मैंने उनको कहा था हे देवगणों, यदि तुम लोग नित्य सुख चाहते हो, अपने मनोरथों की सिद्धि चाहते हो, तो इसका उपाय क्षीर सागर वाले नारायण बताएंगे। हम और आप सब भगवान नारायण के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि नित्य सुख कैसे मिल सकता है, मन को शांति कैसे। ये बहुत अद्भुत कथा है, सुन लो, क्योंकि शांति सबको चाहिए। अब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए भाई शांति। शांति के बिना कुछ भी नहीं, कितना भी धन यौवन संपदा जो भी कुछ भी हो, लेकिन शांति के बिना तो कुछ भी नहीं है। शांति के लिए तो भगवान रोते हैं वन में। पत्नी का हरण हो गया, पेड़ पकड़ पकड़ करके राम जी रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या पेड़ भी बताते हैं? और राम जी पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा? कोई जवान व्यक्ति कोई कथा में सुन के आ गया। राम जी सीता के लिए रो रहे थे, सीते तुम कहाँ हो? तो मैं कहीं किसी नगर में कथा के लिए गया था। युवान था, 25-26 साल का, शादी हो चुकी थी। बोलता बाबा ये बताओ, राम जी की पत्नी का हरण हो गया, राम जी पेड़ों से लिपट लिपट करके रो रहे थे, पेड़ों को बोल रहे थे सीता कहाँ है, बताओ बताओ। और मेरी घरवाली पियर चली जाती है, मैं रोता हूं तो पापा मेरी पिटाई करते हैं। जब राम रो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रो सकता? मैंने कहा रामायण की और बात समझ में नहीं आई, ये आगे समझ में। समझने लायक बात है। पत्नी घर का इतना काम करती है, सबको संभालती है, तो उसके लिए रोना चाहिए। वो बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा था। मैंने कहा आज मैं विश्राम ले लेता हूँ भाई, आज कथा तू ही कर दे। कहता पत्नी दूसरा अपना घर छोड़ के आई है, मैं भी उसका नहीं होऊंगा तो कौन हो? और वो तो उस समय कहते ही कहते रो पड़ा। मैंने ऐसा आदमी मैं पहली बार देख रहा हूं कि वो पत्नी की बात करते ही करते रो पड़ा। फिर वो चौपाई भी सुनाने लगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उनके मुंह से कथा सुन के आ गया था राजेश रामायणी। आजकल नहीं है वो दुनिया में, बड़े अच्छे वक्ता रहे। तो कहीं उनकी कथा हो रही होगी तो उसने पूरी बात नहीं सुनी होगी, तो भागता भागता वो एक आध कड़ी सुन ली उसने। तो उन्होंने बोला होगा कि राम और माता जानकी का कितना प्रेम है। जानकी के हरण पर राम जी दहाड़ मार मार करके रो रहे हैं। कहते हैं हे पेड़ो ये बताओ तुमने मेरी प्यारी सीता को देखा क्या? बस इतना ही सुना, आगे का सुना नहीं उसने कुछ। कहता है पापा को समझा दो। मैं अपनी पत्नी को बात करता हूं तो घूर घूर के देखती है मम्मी भी। अब वो दूसरा घर छोड़ करके आई है, उसको तकलीफ होगी तो क्या मेरा रोना जरूरी नहीं है? जब मम्मी के लिए रोता हूं तो वो भी तो सबको छोड़ के आई है, उसके लिए मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। एक खग मृग है 3-4 बार सुनाई उसने चौपाई।
मैंने कहा वाह बेटा तू ठीक बोल रहा है, बढ़िया हो रहा कर रहा है, दूसरे की बेटी आई है उसका आदर मान करना चाहिए, लेकिन बेटा राम पत्नी के लिए नहीं, राम शांति के लिए रो रहे हैं। राम कहते हैं सीता शांति है, और जीवन में कितना भी अयोध्या जैसा भी राज्य तुम्हारे पास होगा, शांति नहीं होगी तो तुम्हारी आंख में आंसू होंगे, तुम्हें रोना पड़ेगा। राम का काम शांति के बिना नहीं चलता, तो हमारा आपका काम शांति के बिना कैसे चलेगा। घर में कलह मत कीजिए, झगड़े मत कीजिए, एक बार भोजन कर लें, कम पहन लें, कम पैसे में काम चला लें, लेकिन घर में कलह मत करना। कैकेयी माता ने घर में कलह किया, महाराज की मृत्यु हो गई, अयोध्या का पालनहार चला गया। जिन घरों में रोज झगड़े होते हैं, कभी न कभी कोई जवान मौत हो सकती है। वैसे भी ये दांत बजाना बिल्कुल ठीक नहीं, बच्चों से नहीं बनती है, 2 टूक उनको अलग कर दो, वो कमाएं खाएं, उन्हें बिल्कुल कर दो अलग। लेकिन सुबह ही सुबह जागते हुए गाली देना, ऊट पटांग बोलना, भगवान को भी ये सब बातें भारी होती हैं। झगड़े मत कीजिए, कलह मत कीजिए घर में। इसके लिए हमारे ग्रंथों ने मना किया है, शांति बना के रखिए।